नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर के एक परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की है कि वह उनके बेटे को रूस से वापस लाने में मदद करें। इस परिवार का कहना है कि उनके बेटे ने यूट्यूब पर एक नौकरी का मौका देखकर उसके लिए आवेदन किया, जिसके बाद उसे पहले मुंबई और फिर बाद में चेन्नई ले जाया गया और वहां से दुबई भेज दिया गया और फिर वहां से उसे एजेंटों ने रूस भेज दिया। रूस भेजे गए कश्मीरी लड़के का नाम आजाद यूसुफ कुमार बताया जा रहा है। उसके भाई सज्जाद अहमद कुमार ने मीडिया से कहा कि मॉस्को में एजेंटों ने उसे जबरन रूसी सेना में कॉन्ट्रैक्ट पर रखवा दिया और उसे 15 दिन का प्रशिक्षण भी दिया गया। सज्जाद अहमद कुमार ने कहा कि उसे यूक्रेनी सेना से भिड़ने के लिए भेज दिया, जहां उसके पैर में गोली लग गई। उन्होंने कहा कि हमारा अपने भाई से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस समय वह काला सागर के पास तैनात है और बड़ी मुश्किल में है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारे परिजन को वापस लाया जाए। मेरा भाई रोजगार के सिलसिले में बाहर जाना चाहता था। उसने एक यूट्यूबर बाबा व्लॉग्स का व्लॉग देखा, उस पर हेल्पर जॉब था, किचन क्लीनिंग एंड कुकिंग। उसने उस पर अप्लाई किया तो उन्होंने उसको बुलाया मुंबई। वो 14 दिसंबर से यहाँ निकला है तो मुंबई बुलाया। मुंबई उसके 2 एजेंट हैं, रमेश और सूफियान और पूजा। तो उन्होंने उसको वहाँ से चेन्नई भेजा सर। चेन्नई में वो 2 दिन रुके, उसके बाद उसको डायरेक्ट दुबई भेजा, दुबई शारजा। तो वहाँ पे वो 14 दिन रखे। तो फ़ोन कांटेक्ट नहीं था चेन्नई से, तो उनको फ़ोन ले लिया गया था। तो वहाँ से फिर 14 दिन के बाद उसको मॉस्को रशिया में भेज दिया सर। तो वो टूरिस्ट वीज़ा पे वो उसको वहाँ भेज दिया सर। तो वहाँ पे उसके और 2 एजेंट हैं, रमेश और मोइन। तो उन दोनों एजेंट ने मेरे भाई को रशियन आर्मी में ज्वाइन करवा दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर था वो रशियन लैंग्वेज में था सर। तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ साइन करवा दिया गया सर। तो वो वहाँ पे कोई ट्रांसलेटर नहीं था। तो उनको 15 दिन की ट्रेनिंग दे दी गई थी उधर। मगर मेरा भाई पहले ही हफ्ते में वो उसको पैर में बुलेट लग गई उसके पैर में, तो वो ज़ख्मी हो गया था। जो बाकी लड़के थे उनके साथ, जो 12 लड़के डिफरेंट स्टेटों के थे, वो भी उनके ही साथ ही था। मगर जब मेरे भाई को गोली लगी थी वो हॉस्पिटल में ले जाया गया था। तो फिर जब वो वहाँ से वापस आ गए, वो उन 11 लड़कों को आगे भेज दिया गया था। तो मेरा भाई अकेला पड़ गया था उधर। फिर उसको भी भेज दिया है बराबर फ्रंट लाइन में। अभी वो रेड ब्लैक सी के नज़दीक है सर। तो हम वो डेली वो बहुत परेशान है। रशियन गवर्नमेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन एजेंटों ने उनके साथ बहुत फ्रॉड किया है, स्कैम किया है। तो मैं चाहता हूँ इन एजेंटों को पकड़े और इनको पूछताछ करो और इनको ये काम साम बंद कर दिया जाए। और जो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, तो हमारे बच्चे वापस सही सलामत घर ले जाए और बाकी जो बच्चे हैं और उनको भी सही सलामत घर वापस ले जाए। जी वो करता है कभी कभी मैसेज, वो चुपके से करता है मैसेज। उनको ज़्यादा फ़ोन नहीं देते हैं, वहाँ पे ज़्यादा व्हाट्सअप वगैरह यूज़ नहीं होता है, क्योंकि सिग्नल उधर ट्रैक होती है। ड्रोन ट्रैक करता है सिग्नल और फिर बम गिराता है यूक्रेन में। हमें 1 महीने के बाद पता चला उसके पैर में गोली लगी जब कांटेक्ट हुआ। उसने दूसरे किसी फौजी से मैसेज किया था। और एक बच्चा जो इनके ग्रुप में था वो गुजरात का था। वो 1-2 दिन पहले वो मर गया सर। हाँ, एक एजेंट था वो मोइन, वो रशिया में है इस वक्त। उसका रशियन सिटीजनशिप मिला है उधर। तो हमने मैसेज किया है बहुत उसको, मेरे भाई को कहाँ पहुँचा दिया, पर उन्होंने कहा हम कर रहे हैं बट कुछ नहीं हो रहा है। मेल भी भेजी है सर। और जो यहाँ के के स्टूडेंट ऑफ एसोसिएशन, उन्होंने भी मेल भेजी है सर। और अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया सर। हाँ, उसका छोटा एक बच्चा है और एक बच्चा था वो मर गया, 17 महीना का था वो। तो मेरा माँ है, वो भी वो बीमार पड़ गई है, वो उठ नहीं पा रही है अभी इस टाइम। 2 दिन पहले हुई थी। मैंने कहा आप ठीक हो? उसने कहा यहाँ ज़्यादा फ़ोन मत यूज़ करो। हाँ, मैं ठीक हूँ। तो अभी गवर्नमेंट से कोई रिप्लाई नहीं आया है वहाँ। हम चाहते हैं वही सही सलामत वापस घर आए।
घर आ जाए और बाकी लड़कों को भी लेके आए। हम आपको बता दें कि इस मामले में भारत सरकार का कहना है कि सरकार रूसी सेना में सहायता कर्मी के रूप में काम कर रहे करीब 20 भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस सप्ताह कहा था कि हम ऐसा मान रहे हैं कि लगभग 20 लोग रूसी सेना में सहायक कर्मचारी या सहायक के रूप में काम करने गए हैं। उन्होंने कहा हम उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि 20 लोगों ने मॉस्को में भारतीय दूतावास से संपर्क किया है। जायसवाल ने कहा हम उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा वे भारतीय नागरिक विभिन्न स्थानों पर हैं और हमारा दूतावास रूसी अधिकारियों के संपर्क में है। जायसवाल ने कहा था कि भारतीयों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार नई दिल्ली और मॉस्को दोनों जगहों पर रूसी अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। उन्होंने कहा था हमने वहां फंसे लोगों से कहा है कि वे युद्ध क्षेत्र में ना जाएं या फिर कठिन परिस्थितियों में ना फंसें। हम अपने सभी लोगों की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें कि मीडिया की खबरों के मुताबिक रूसी सेना में सुरक्षा सहायक के रूप में भर्ती किए गए कई भारतीयों को यूक्रेन से सटी रूस की सीमा के कुछ क्षेत्रों में रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ने के लिए भी मजबूर किया गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।